أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो आज हमने वेरीफाई करना है कि हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक सर्किट पहले से बना हुआ है, पहले हम इसको देख सकते हैं कि कैसे वर्किंग करता है। उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली समझते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये नीचे प्ले का बटन है, मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो फ़ौरन इस तरह से ये डॉटेड शुरू हो जाता है। तो अब मैं इस लॉजिक टॉगल पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ 1 तो एलईडी ऑन हो जाती है, और जैसे ही देता हूँ इनपुट ऑफ तो एलईडी ऑफ हो जाती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही हम 1 प्रेस करते हैं तो एलईडी ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम इनपुट 0 देते हैं तो एलईडी ऑफ हो जाती है। तो बिल्कुल आम स्विच की तरह ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑपरेट कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर हम सबसे पहले कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं। NPN ट्रांजिस्टर हमें चाहिए। नीचे आ जाए ट्रांजिस्टर्स में, तो इसमें हम जेनेटिक ले लेते हैं क्योंकि ये ऑल पावर रेटिंग के लिए सूटेबल है। इस पर डबल क्लिक। इसके बाद रजिस्टर चाहिए। तो रजिस्टर्स इसमें भी आप जेनेटिक में आ जाए, ये सबसे सूटेबल है। तो PM रजिस्टर ले लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक LED चाहिए। LED हम ले लेते हैं कोई ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए इसमें। इसके बाद हम LED ले लेते हैं, एक एनिमेटेड LED किसी रंग कलर की हम ले लेते हैं। हम ये ग्रीन ले लेते हैं। इस पर डबल क्लिक। इसके बाद हमें चाहिए लॉजिक टॉगल इनपुट सोर्स। लॉजिक सोर्स इसमें ये लॉजिक टॉगल ले लेते हैं हम ये वाला। चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद रजिस्टर चाहिए, एक रजिस्टर हम बेस पर दे देते हैं, और एक रजिस्टर इसकी डायरेक्शन चेंज करके हम इसके कलेक्टर पर फिट कर देते हैं। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। एमीटर को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ग्राउंड के लिए हमारे पास ये है ग्राउंड। यहाँ से ग्राउंड लेकर इसको हम एमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। और लॉजिक टॉगल ये हमारे कंपोनेंट्स के अंदर ये ठहरा हुआ है। इस लॉजिक टॉगल को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी कनेक्ट करते हैं। इसके बाद एक वोल्टेज सोर्स देते हैं ऊपर। तो ये ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर ही है पावर सोर्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये हम यहाँ पर दे देते हैं, और
इससे कनेक्ट हो गया। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं जी प्लस 12 वोल्ट। तो ये प्लस 12 वोल्ट का सोर्स हो गया। अब रजिस्टर की वैल्यू हम चेंज करते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पर 330 और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम एलईडी लगाते हैं। इसको कनेक्ट करते हैं। अब बेस पर 10 के का रजिस्टर है, एलईडी हमारे पास आ गई, रजिस्टर भी हमारे पास आ गया। अब चलिए हम इसको प्ले करते हैं। हम जैसे ही प्ले करते हैं तो हमें ये ब्लू लाइन के जो डॉट शो कर रहे हैं कि हमारा सर्किट ऑन है। अब तो जैसे ही हम इनपुट देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एलईडी ऑन हो जाती है। 0 देते हैं इनपुट, एलईडी ऑफ। फिर हम इनपुट 1 देते हैं तो एलईडी ऑन। फिर हम इनपुट 0 देते हैं तो एलईडी ऑफ। तो ये बिल्कुल आम स्विच की तरह ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो अब इसमें एक्चुअली करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कि यहाँ पर ऊपर 12 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट होता हुआ एलईडी से होता हुआ एमीटर से ग्राउंड की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही हम 1 प्रेस करते हैं तो इसके बेस के ऊपर एक वोल्टेज सोर्स, जो ये टूगल हमने दिया हुआ है लॉजिक टूगल, तो ये एक वोल्टेज सोर्स है जो बेस पे सिग्नल फ्राहम कर रहा है। तो हम इसको एक्चुअली बेस से कंट्रोल कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को, कि जैसे हम बेस पर सिग्नल देते हैं तो ट्रांजिस्टर वर्किंग में आ जाता है। तो 12 वोल्ट सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू कर देता है एलईडी के थ्रू नीचे ग्राउंड की तरफ। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है इस तरफ से। और दूसरा सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है कि इसके पॉजिटिव सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट ग्राउंड की तरफ और फिर ऐसे ही नेगेटिव। तो जैसे ही हम बेस पे सिग्नल फ्राहम करते हैं तो ये ऑपरेशन में आ जाता है ट्रांजिस्टर और 12 वोल्ट सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट ग्राउंड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये था ट्रांजिस्टर एज स्विच। थैंक यू।